हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। सो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोस्कोप। यस, हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, साथ ही साथ माइक्रोस्कोप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। ऑलराइट एवरीवन, तो अब तक हमारे प्रीवियस सेशंस में हमने जो भी डिस्कस किया है उसके बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया होगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो चलिए एक बार हमने डिटेल में और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन और अ फ्यू सेल्स। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल या फिर बहुत ही कुछ कम नंबर ऑफ सेल से, फ्यू सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, राइट? या तो सिर्फ एक सेल से या फिर अ फ्यू सेल्स के साथ। And they are extremely small and cannot be seen with the naked eye. और वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और हमारी नेकेड आई से हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। They are not visible to us with our naked eye. अगर मैं आपको बोलूँ इस टाइम मेरे आसपास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, बट मैं उन्हें नहीं देख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा है। या तो वो एक सेल से मिलकर बने हुए हैं जो कि बहुत छोटा होता है, या फिर कुछ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं और आप उन्हें देख नहीं सकते। तभी तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल। ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत छोटे हैं, तो बहुत छोटी चीज आपको दिखाई नहीं देती है। एंड इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, अमीबा आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, राइट? अब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया या आपका बैक्टीरिया हो गया। अब आप इन्हें नहीं देख सकते नेकेड आइज से, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और कुछ ऐसे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ कुछ सेल से मिलकर बने होते हैं। कैसे? कुछ सेल से मिलकर, जैसे कि आपके कुछ फंजाई के टाइप्स, कुछ एल्गे, इनमें आपके मल्टीपल सेल्स होते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल देम मल्टी सेलुलर। व्हाट डू वी कॉल देम? मल्टी सेलुलर। क्लियर? चलिए अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट डू देयर सेल्स लुक लाइक। अब इनके सेल्स कैसे दिखाई देते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल कैसे दिखते होंगे? तो मैं आपको बताती हूँ, हमारे ह्यूमन एंड प्लांट जो सेल होते हैं उनसे काफी डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर होता है। उसमें आपको काफी सारे स्ट्रक्चर जो है काफी डिफरेंट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे हमने पढ़ा था, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट और एनिमल में एक इस तरीके से राउंड सा स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। यहाँ पर ये न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। उसकी जगह क्या होता है? जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसकी जगह उनके पास क्या होता है? जो इनका न्यूक्लियस है वो कंप्लीटली इस तरीके से फॉर्म नहीं होता। इस तरीके से एक न्यूक्लियस से मिलता जुलता स्ट्रक्चर, इस तरीके, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। वो इसमें प्रेजेंट होता है। क्लियर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी सामान है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? कवर करके रखती है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके ऊपर नहीं होती है और इनका सामान जो है अंदर वो एक्सपोज्ड होता है। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। अब आगे देखिए, न्यूक्लियोइड इंस्टेड दे कंटेन अ न्यूक्लियोइड रीजन। उसकी जगह उनके पास क्या होता है? एक न्यूक्लियोइड रीजन होता है। सो द न्यूक्लियोइड डिस्टिंग्विशेस बैक्टीरियल सेल फ्रॉम द सेल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड यीस्ट व्हिच हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। तो बाकी के जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स हो गए, इन सबके पास एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, एक ऐसा न्यूक्लियस जो कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है। बट उसकी जगह बैक्टीरिया में क्या होता है? एक तरीके से न्यूक्लियोइड होता है, जो कि क्या होता है? ये बैक्टीरिया का सेल है, तो इसमें इस तरीके से जो भी न्यूक्लियस का सामान है ऐसे खुले में पड़ा रहता है और एक मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड नहीं होता। क्लियर? और देखिए, variety in microorganisms. So like plants and animals, microorganisms also differ in shape, sizes and structure. तो जिस तरीके से आपके प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट टाइप के आपको शेप एंड स्ट्रक्चर वाले सेल्स देखने को मिले थे, वैसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी अलग शेप के, साइज के, स्ट्रक्चर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो देखने को मिल जाते हैं। क्लियर? चलिए, और आपको यहाँ पर बताया भी हुआ है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दीज आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है आपके आसपास हर जगह होते हैं।
कहाँ? आपके ओरल कैविटी में भी कुछ तरह के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपके गट में भी होते हैं, काऊ के स्टमक में, ह्यूमन गट में होते हैं, सॉइल में होते हैं, वेस्ट वाटर में होते हैं, स्पॉन्ज में होते हैं, हर जगह, एयर में होते हैं, आसपास हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं। इवन जो आप कर्ड खाते हो ना, दही खाते हो, उसमें भी होते हैं। यस, तो ये आपका होमवर्क है, आपको पता लगाना है कि कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़िए। वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ मिलते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया, दीज आर फाउंड एवरीवेयर, हर कहीं आपको मिलेंगे, वाटर में, सॉइल में, एयर में, एंड इवन इनसाइड अवर बॉडीज, हमारी बॉडी के अंदर भी, एंड स्पेशली इन अवर गट। स्पेशली कहाँ मिलेंगे? हमारे गट में मिलेंगे, हमारी ओरल कैविटी में भी मिलते हैं, राइट। एंड सम कैन इवन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं, जैसे कि जो बहुत ही ज्यादा ठंडे रीजन्स हो, बहुत ज्यादा हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो, राइट, एंड एरियाज वेयर मॉडरेट टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट हो। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको हॉट वाटर स्प्रिंग्स, जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा, स्नोई कोल्ड रीजन, जहाँ स्नो पड़ती है, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होगा, और ऐसे एरियाज जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर हो, हर जगह आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, एवरीवेयर। वाटर में, आइस में, सॉइल में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, एयर में, एवरीवेयर, राइट। एंड अब आ जाते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर। तो अब ये हमें पता चल गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एवरीवेयर, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी वैरायटी होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंट होता है प्लांट्स और एनिमल्स और बाकी अदर ऑर्गेनिज्म से। अब क्वेश्चन आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें दिखाई नहीं देते हैं हमारे नेकेड आई से, आपके चैप्टर का नाम है ना इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, जिसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, विच इज बियॉन्ड अवर नेकेड आई, जो हम हमारी नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। तो अब इस वर्ल्ड को देखें कैसे, इस हिडन वर्ल्ड को देखें कैसे, इन इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, इन्हें देखें कैसे? तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ऐसा टूल बनाया, एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसकी हेल्प से हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर सके, और उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी। व्हाट डू वी कॉल इट? सूक्ष्मदर्शी। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी स्कोप, जिसके थ्रू आप उसे देख सके, तो और सूक्ष्म का मतलब भी होता है वेरी स्मॉल या वेरी टाइनी, या फिर मैं सिंपली बोलूं तो माइक्रो, एंड दर्शी मीन्स स्कोप। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस दैट कैन मैग्नीफाई डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेल्स अप टू फ्रॉम 100 to 400 टाइम्स। ये टूल या डिवाइस माइक्रोस्कोप जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या डिफरेंट सेल्स को 100 से लेके 400 टाइम्स तक बड़ा कर देता है, एनलार्ज कर देता है या मैग्नीफाई कर देता है, और जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लियरली ऑब्जर्व कर पाते हैं और उनकी स्टडी भी कर पाते हैं। अब देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप्स होते हैं, जैसे कि सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आपने अपने स्कूल्स में देखे होंगे, राइट। अलग अलग पावर्स के साथ अलग अलग ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं जो कि 100 टाइम्स से 400 टाइम्स से क्या कर सकते हैं, जो सेल होता है उसको एनलार्ज कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनलार्ज कर देते हैं। पर वहीं पर कुछ ऐसे प्रोफेशनल माइक्रोस्कोप्स होते हैं जो कि लैब्स में यूज किए जाते हैं, रिसर्च फैसिलिटीज में यूज किए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। व्हाट डू वी कॉल देम? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई सेल्स अप टू 10 लाख टाइम्स। और जो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, सेल को या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 10 लाख टाइम्स तक बड़ा कर देता है। अब इसका नाम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों है? व्हाई डू वी कॉल इट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? क्योंकि इसमें ना एक बीम छोड़ी जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स तो हमें पता है ना, नेगेटिव चार्ज जो होता है, उसकी एक बीम इस तरीके से जो सेल है उसके ऊपर छोड़ी जाती है, और इस सेल की एक बहुत बड़ी एनलार्ज्ड इमेज एक स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाती है, एक डिटेल्ड इमेज विजिबल हो जाती है। अब आप सोचिए किसी चीज को आप 10 लाख टाइम्स बड़ा करके, एनलार्ज करके देख रहे हैं, तो आपको विजिबिलिटी आएगी, बहुत क्लैरिटी आएगी, उसे आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे, पढ़ पाओगे और समझ पाओगे। और आपने अपने स्कूल लैब्स में या कहीं बाकी जो लैब्स होंगी, कुछ इस तरह का माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा, राइट। चलिए अब एक और बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप होता है जिसे बोलते हैं द फोल्डस्कोप। क्या बोलते हैं? फोल्डस्कोप, विच इज अ पेपर माइक्रोस्कोप। ये क्या है? एक तरह का पेपर से बना हुआ माइक्रोस्कोप होता है, एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल। कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, मेड अप ऑफ पेपर, जो कि साइंटिस्ट ने ही बनाया है, एंड पेपर से बना हुआ है, तो इस वजह से काफी लो कॉस्ट होता है, और ये फोल्डेबल होता है। इट इज फोल्डेबल। कैसा होता है? फोल्डेबल होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोल्डस्कोप। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फोल्डस्कोप बोलते हैं। So it may not show fine details like big lab microscopes, but it helps people explore the microscopic world.
तो ये जो माइक्रोस्कोप है ये उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, क्या करना चाहते हैं, डिफरेंट चीज़ों को इनलार्ज करके जो ये हिडन वर्ल्ड है उसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसमें डाइव डीप करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट भी है और अफोर्डेबल भी है और बहुत ईजी टू कैरी भी है और ईजी टू यूज़ भी है। तो आप जैसे क्यूरियस बच्चे क्या कर सकते हैं, वोल्डस्कोप को भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सेल्स और माइक्रोस्कोप्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए। क्लियर? तो ये हो गया आपके माइक्रोस्कोप। तो अब आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और उनको देखने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए कुछ डिवाइसेस का यूज किया जाता है जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप भी आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। इस सेशन के लिए इतना ही। अब हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को हमारे आने वाले सेशंस में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद्या माइंड। थैंक यू वेरी मच।